सर्दियों की हल्की धूप स्कूल के मैदान पर बिखरी हुई थी। अरुण गेट के बाहर खड़ा था, हाथ में अपनी बेटी अन्या की डायरी और दिल में एक अजीब सी घबराहट। आज पीटीएम था। पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग। वह काफी नर्वस था। इससे पहले वह कभी भी इस तरह की मीटिंग में नहीं गया था। वैसे अन्य अच्छे नंबर लाती थी, पर मैथ्स में वह थोड़ी कमजोर थी। अरुण मन ही मन चाह रहा था कि किसी तरह यह मीटिंग निकल जाए, लेकिन उसे नहीं पता था आज सिर्फ एक मीटिंग नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। पर अन्य अरुण की बेटी नहीं थी। अरुण ने उसे गोद लिया था। लेकिन क्यों? 10 साल पहले की बात है। अरुण शहर में पला बड़ा, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला आदमी था। उसकी शादी हुई थी गौरी से, एक सीधी सादी गांव की लड़की। गौरी कम पढ़ी लिखी थी, उसकी भाषा अलग थी, उसका पहनावा अलग था, और यही बातें अरुण को चुभती थीं। तुम कभी बदल नहीं सकती, वह अक्सर कहता। गौरी चुप रहती, बस सीखने की कोशिश करती। वह ऐसी बनना चाहती थी कि अरुण उसे पसंद करे। वह नई नई चीजें सीखती, खुद को बदलने का प्रयास करती। पर जितना वह प्रयास करती, उतना ही अरुण उससे दूर होता जा रहा था। अरुण की सोच में वह एक गांव की लड़की थी, जो शायद उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी, और अरुण को उससे मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी, परिवार की जिद की वजह से। धीरे धीरे अरुण को अपनी पत्नी पर शर्म आने लगी। वह उससे दूर भागने लगा। उसे अपनी पत्नी का समर्पण नहीं दिख रहा था। वह एक मॉडर्न पत्नी चाहता था। दोस्तों के सामने, ऑफिस में, हर जगह उसे लगता गौरी उसके लायक नहीं है। उसे अपनी ऑफिस की एक मॉडर्न लड़की पसंद आने लगी। अब वह गौरी से और दूर जाने लगा। एक दिन जब गौरी को यह पता चला, तो पहले उसने बर्दाश्त किया। फिर उसने अरुण से पूछा। अरुण ने गुस्से में उससे कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। गौरी ने सिर्फ इतना पूछा, क्या सच में? अरुण ने बिना सोचे कहा, हां। अरुण की यह बात गौरी के दिल को चुभ गई। वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। पहले तो रो रोकर उसका बुरा हाल हो गया। उस रात गौरी चुपचाप अपना सामान समेटती रही। उसकी गोद में उनका छोटा सा बेटा था, मुन्ना। सुबह जब अरुण उठा, घर खाली था। गौरी जा चुकी थी, बहुत दूर। बस एक चिट्ठी थी। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, तुम खुश रहो, गौरी। शुरुआत में अरुण को राहत मिली। वह गौरी के जाने से खुश था। लेकिन नियति तो अपना खेल खेलती है। ऑफिस वाली वह लड़की जिसे अरुण पसंद करता था, अब उसके साथ समय बिताने लगी। अरुण उसका बहुत ख्याल रखता था, पर एक दिन वह लड़की उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई, जो अरुण से ज्यादा अमीर था। यह बात अरुण को बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे घर की खामोशी उसे काटने लगी। न कोई आवाज, न कोई इंतजार। उसे गौरी की याद आने लगी। उसे उनके साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। उसे एहसास हुआ कि गौरी उससे कितना प्रेम करती थी, और तब उसे समझ आया, जिसे वह कम समझता था, वही उसकी पूरी दुनिया थी। अरुण ने हर जगह ढूंढा, गांव, रिश्तेदार, पुराने संपर्क, लेकिन गौरी और उसका बेटा कहीं नहीं मिले, जैसे वे कभी थे ही नहीं। अरुण की जिंदगी बेरंग हो गई थी। वह गौरी की याद में तड़प रहा था। वह शराब पीने लगा था। उसे डर था, कहीं गौरी ने अपना जीवन समाप्त तो नहीं कर लिया। एक दिन अनाथालय के बाहर खड़ा अरुण अंदर चला गया। वहां उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा, डरी हुई, अकेली। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो अरुण के अंदर था। इसका नाम क्या है? अरुण ने पूछा। कोई नहीं, अभी तक। अरुण ने उसे गोद में उठाया। अब इसका नाम होगा अन्या। शायद अरुण अन्या को गोद लेकर अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था। नहीं ने अन्या को सिर्फ पाला नहीं, उसमें अपना पूरा दिल लगा दिया। उसकी हर मुस्कान, उसकी हर जरूरत, सब कुछ अरुण की जिंदगी बन गया। लेकिन दिल के एक कोने में गौरी और उसका बेटा अब भी जिंदा थे।
उसने शराब भी छोड़ दी। इस तरह 10 साल बीत गए। एक दिन, पापा जल्दी चलो ना। अन्या ने उसका हाथ खींचा। अरुण मुस्कुराया। हां, चलो। वह क्लास के बाहर पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, क्लास टीचर मिसेस गौरी शर्मा। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। गौरी। दरवाजा खुला। अंदर वह खड़ी थी, साड़ी में, साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी। गौरी। दोनों की आंखें मिलीं, जैसे वर्षों की प्यास उनमें थी। समय थम गया। आप। गौरी की आवाज कांपी। गौरी। अरुण के शब्द टूट गए। अब वह वही गांव की लड़की नहीं थी। वह एक टीचर थी, आत्मनिर्भर, मजबूत। मैम, ये मेरे पापा हैं, अन्या ने कहा। गौरी ने अन्या को देखा, फिर अरुण को। तुम कैसे हो? ठीक नहीं था। जब थक आज तुम्हें नहीं देखा, ने अरुण बोला। तुमने दूसरी शादी कर ली? गौरी ने पूछा। नहीं, ये मेरी बेटी है, लेकिन मैंने इसे गोद लिया है। गौरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं। गौरी मुस्कुराई। तुम्हें समझने में देर लग गई और मुझे खुद को पहचानने में। मुन्ना सौ कैसा है? मैंने वह अब मोहित है और इसी स्कूल में पढ़ता है। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? पिता होने का हक तुमने खोया नहीं है। क्या हम फिर से? नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कहानी जरूर बना सकते हैं। अरुण बाहर आया। आज उसे उसका अतीत भी मिल गया था और एक मौका भी अपनी गलती सुधारने का। क्योंकि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि हम वापस आएं और उन्हें पहचानें। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या अरुण गौरी को मना पाएगा? क्या गौरी को वापस लौटना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।